और अब खबरें तफसील से। मुंबई में शाहीन बाग की तर्ज पर जारी एहतजाज आज 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। वाज़ेह है कि कल एक नुमाइंदा वफ्द को महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने तहरीरी यकीन दहानी कराई थी कि महाराष्ट्र में किसी शहरी की शहरियत को खतरा नहीं है। इसके बावजूद खवातीन का एहतजाज जारी है। खवातीन का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून के मुतालिक असेंबली में करारदाद मंजूर कराए। हमारे नुमाइंदे महउद्दीन ने मुंबई शाहीन बाग की एहतजाजी खवातीन से बात की। NRC, CAA और NPR के खिलाफ मुंबई का शाहीन बाग का एहतजाज जो है वो आज 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। मुंबई के मोनरेड रोड पर वाक़ मुंबई बाग में जो है वो हज़ारों औरतें ख़वातीन यहाँ पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब 10वां दिन जो है वो लग चुका है। इसके बावजूद जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ख़वातीन आई हैं और ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका एक ही नारा है, इनका एक ही मुतालबा है कि CAA, NPR और NRC को जो है वापस लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हमारी माँ बहनें हैं। आप ये बताइए आपका कि कल रात में मीटिंग हुई और मीटिंग में ये कहा गया आपसे, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि आप धरना वापस ले लीजिए क्योंकि होम मिनिस्टर ने आपको लिख के दे दिया कि महाराष्ट्र में NCR लागू नहीं होगा। इसके बावजूद आप यहाँ पर बैठी हुई है, क्या वजह है इसकी? हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। देश के लोग इंसान नहीं है क्या? यहाँ पर लागू नहीं होगा, बाकी लोग तो परेशानी में रहेंगे ना। उसकी वजह से हम सबके लिए खड़े, पूरे देश के लिए खड़े हैं। समाज की, किसी मजहब की नहीं है ये लड़ाई, पूरे देश की संविधान को, हमारी आज़ादी को बचाने के लिए कि हम। फिरोज भाई, आप भी जब मीटिंग में थे, होम मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा गया कि उन्होंने लिख के दिया बाकायदा कि महाराष्ट्र में NCR और CAA नाफिज नहीं होगा। उसके बाद आपने जो है वो मीटिंग की। कल सुबह 5 बजे तक मीटिंग चली, लोगों को समझाया गया यहाँ पे। इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं। तो क्या वो मैसेज फेल हो गया? नहीं, बेसिकली नंबर 1 कि जो औरतों का जो रोल पहले दिन से होना चाहता है ये होने नहीं दिया। नंबर 1 ये औरतें यहाँ बैठी रही, निर्णय प्रक्रिया में वो शामिल नहीं की गई थी जिस प्रकार से होने दिया। दूसरी बात कि जहाँ तक सरकार की बात है कि जब तक महाराष्ट्र असेंबली में पास नहीं होता तब तक उसका मतलब नहीं है। जो हमको दिया गया वो प्रेस नोट था, वो कोई लेटर भी नहीं था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं था। ठीक है। तीसरी बात कि अभी भी NPR को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है ये सरकार में, वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए हमारा बोलना है कि ये विधानसभा में CAA, NRC और NPR सबके खिलाफ रेजोल्यूशन आए। और एक बात कि वहाँ बात ज़रूर हुई, मगर जब यहाँ आके बात की तो यहाँ की औरतें बोली हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। ये अभी हमारा मुंबई बाग, हमारा शाहीन बाग बन चुका है। अगर मुंबई बाग की औरतें उठ गई, शाहीन बाग को नुकसान होगा, पूरे देश को नुकसान होगा और वो नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। तो मतलब आप लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं? नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक ये काला कानून उठा नहीं लिया जाता। हम नहीं उठने वाले। हम लोगों का ये है फैसला, जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होनी चाहिए। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, जबकि कल सुबह 5 बजे तक, यानी कि आज सुबह 5 बजे तक जो है वो पॉलिटिकल लीडरान ने इनसे गुफ्तगू की, मीटिंग की, इनको समझाने की कोशिश की कि होम मिनिस्टर ने जो है वो तहरीरी तौर पर दे दिया है कि यहाँ पर NPR और CAA नाफिज नहीं होगा। इसके बावजूद इन औरतों का जो है वो धरना फ़िलहाल शुरू है और इनका ये मानना है कि जब तक कि महाराष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं होता जब तक कि वो नहीं उठेंगे। कैमरा पर्सन सरोज लाल के साथ मुयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। तो सुना आपने, ये खवातीन जो है किस हौसले के साथ मैदान में डटी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई शाहीन बाग की एहतजाजी खवातीन और हुकूमत के दरमियान मसालहतकार की हैसियत से काम करने वाले सियासी लीडरान ने एहतजाजी खवातीन को एहतजाज वापस लेने के मुतालिक मनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। नहीं मान रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने भी कल रात में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक उन औरतों के साथ जो है रईस शेख, मैं, वारिस पठान, मुबीन और तमाम रेशम वाला, तमाम लीडरों ने उनके साथ गुफ्तगू की है, उनको समझाने की कोशिश की है। उनमें कुछ औरतों का कहना है कि जब तक CA नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई 5-10 दिनों की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है।
सीए की लड़ाई 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है। तो शायद हमारी बहनों को ये हम नहीं समझा पाए हैं अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम उनको भी समझा लेंगे और थर्सडे तक हम यहाँ ये प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि जो वायदा हमने सरकार के साथ किया है, जो हमारा सरकार के साथ जो सरकार ने हम पर जो भरोसा किया है, वो भरोसा कायम रहे। हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को अगर थर्सडे को ख़त्म करेंगे और सबकी राय होगी तो दोबारा इस प्रोटेस्ट को फिर शुरू किया जा सकता है। हम उनके साथ पहले भी हैं और आज भी उनके साथ खड़े हैं। 8 जनवरी से औरंगाबाद के हिमायत बाग में शाहीन बाग के मुजाहिरीन की हिमायत में जंजीरी हड़ताल शुरू हुई थी। गुज़िश्ता 5 हफ्तों से शहर की खवातीन और तालिबात बिला नागा अपनी शिरकत दर्ज करवा रही हैं। इनमें उम्र दराज खवातीन भी शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और आपसी भाईचारे का फकीदुल मिसाल मुजाहिरा यहां देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि जब तक मुतनाज़ा कानून वापस नहीं लिया जाता, इनका एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन ये सीएए जो एक्ट आया है और एनआरसी जो लाई जा रही है, तो ये हमारी जमहूरियत पर वार है और हम अपनी जमहूरियत के दस्तूर पर वार हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हमारी माँ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम सब इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा जो है ये हिंदुस्तान का है, ये संविधान का मुद्दा है। तो हम सब दस्तूर को बचाने के लिए हम रोड पर आ रहे हैं, हम एहतजाजात कर रहे हैं और उस वक्त तक के हमारे ये एहतजाज होते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस लिया नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बाद कितने शाहीन बाग बनते जा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में दिल्ली और कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में फौत होने वाले मासूम बच्चों और अब तक एहतजाज में जाँ बहक हुए 2 दर्जन से जायद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। दिल्ली गेट पर इस गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया। मौलाना फारूक इशाअती ने इमामत की। इसी तरह हाफिज निहाल ने मरहूमीन के हक में दुआ की। इस मौके पर मस्जिद शाहगंज के इमाम और खतीब मोहम्मद मुजीबुल्लाह चिश्ती ने मुजाहिरीन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। वाज़ेह है कि औरंगाबाद के शाहीन बाग को 8 फरवरी को 1 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। जब से हमने शाहीन बाग शुरू किया है उस वक्त से लोगों का अतराफ़ के शहरों से भी आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ से उन लोगों ने तक़वियत लेकर अपनी अपनी जगहों पर शुरू किया है। जलगांव में, परतूर में, नांदेड़ में, परभनी में और इसी तरीके से छोटे छोटे अज़ला में, सिल्लोड़ में। तो इस जगह से बहुत सारे लोगों ने कम से कम 9 से 12 जगहों पर यहाँ से देखकर जो है तो छोटे छोटे शाहीन बाग कायम हुए हैं। वो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं और वो हम एक दूसरे से जो है तो मालूमात शेयर कर रहे हैं। और शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ खवातीन ने मोर्चा संभाला है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अब नवी मुंबई के खारघर इलाके के सेक्टर 30 में भी खवातीन ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है, जिसमें नवी मुंबई, तलुजा व मज़ाफ़ात से कसीर तादाद में खवातीन शामिल हो रही हैं। पहले स्टेट गवर्नमेंट से, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट से है कि आप जैसे केरला के सीएम ने, पिनियारी जी ने जो रेजोल्यूशन भेजा है और वो उन्होंने सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। वैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक रेजोल्यूशन नहीं निकाला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं देंगे ये लॉ को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में। और ये उद्धव ठाकरे जी ने आई थिंक हाई टाइम नाउ, इनकी जो महाआघाड़ी गवर्नमेंट है, इन्होंने ये स्टांस लेने की ज़रूरत है, रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत। बैठने का हमारा इरादा है। देखिए, हमें शौक नहीं है सड़कों पे, हम अपना आराम, अपना काम छोड़कर हम सड़कों पे आएँ। रही बैठने की बात, कल कानून वापस ले लिया जाए, हम कल ही हट जाएंगे। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो हम लोग नहीं हटने वाले। निकले हैं ना, हम सोच कर ही निकले, हम वापस नहीं हटेंगे। अभी तब तक लोगों को, अभी कुछ लोगों को ये देखने के लिए आ रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का मुद्दा है, लेकिन ये मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। वो लोग नहीं समझ रहे अभी इस चीज़ के लिए। जब उनको समझ आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सब लोग मिलकर, अगर सब लोग मिलकर यहाँ पे आते हैं, सब लोग करते हैं, तो उससे ज़्यादा बहुत। और महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी शाहीन बाग की तर्ज पर खवातीन के एहतजाज में 64 साला कैंसर मरीजा भी शामिल हुई। इनके आते ही खवातीन के हौसले बुलंद हो गए। कैंसर मरीजा अलिमुन्निसा अब्दुल जलील
जो ऑपरेशन के सबब बोलने से भी कासिर हैं। इन्होंने इशारों में ही शहरियत तरमीमी एक्ट की मुखालफत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी खवातीन ने पूरे मुल्क की खवातीन को तहरीक देने का काम किया है। शाहीन बाग में धरने पर बैठी जांबाज खवातीन की हौसला अफजाई के लिए जलगांव में एक शाम शाहीन बाग के नाम के उन्वान से अजीम शान जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों खवातीन ने शिरकत की। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी धरने ने आलमी सतह पर मुनफरिद शनाख्त बना ली है। इन खवातीन के जज्बे और हौसले ने पूरे मुल्क की खवातीन में जोश भरने का काम किया है। CAA और NRC के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में शाहीन बाग बनने लगे हैं। शाहीन बाग की खवातीन की हौसला अफजाई के लिए जलगांव में एक शाम शाहीन बाग के नाम से अजीम शान जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। आज की शाम शाहीन बाग के नाम एक्चुअली ये जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की औरतें प्रोटेस्ट कर रही है, जो काला कानून हुकूमत ने नाफिज किया है उसके खिलाफ है। और इस कानून के ज़रिए जो हुकूमत पूरे मुल्क में पिछड़े हुए लोगों को, कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को दबाना चाहती, उसके खिलाफ ये कानून है। और हम यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर और तकरीरों के और गीत के ज़रिए हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये कानून जो है ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हम संविधान की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। संविधान बचाव करती समिति की ज़ेर एहतिमाम इकरा कॉलेज मैदान में मुनक़िदा इस जलसे में शरीक हज़ारों खवातीन ने मोमबत्तियाँ जलाकर शाहीन बाग की खवातीन की हौसला अफजाई की और उनकी शान में गीत, नज़में और तकारीर पेश की। साथ ही CAA और NRC जैसे मुतनाज़ क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। शाहीन बाग से उठने वाला एहतजाज और उसकी आवाज़ पर आज हम जलगांव की खवातीन ने लब्बैक कहा है। हम आज यहाँ पर जमा होकर उनके इस प्रोटेस्ट को पाठिंबा देते हैं, हम उसकी हिमायत करते हैं और हमारी आवाज़ शाहीन बाग, हमारी भी वही डिमांड है जो शाहीन बाग की है। हमें उम्मीद है कि सरकार ये काला कानून, ये गलत कानून ज़रूर वापस लेगी। शाहीन बाग की खवातीन से मुतासिर होकर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज पर बैठी खवातीन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि शाहीन बाग की खवातीन के जज्बे और हौसले ने ही पूरे मुल्क की खवातीन को मुतहरिक करने का काम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जलगांव से कमर खाजी की रिपोर्ट। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ मकामात पर सौती आलूदगी को कम करने के लिए अनोखा रास्ता इख्तियार किया है। यहां ट्रैफिक सिग्नल पर एक मीटर लगाया गया है जिसमें सौती आलूदगी की हद 85 डेसिबल सेट की गई है। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर बार बार हॉर्न बजाया जाएगा और मीटर में सौती आलूदगी 85 डेसिबल तक पहुंच जाती है तो रेड लाइट ही रहेगी, यानी आपको मजीद इंतजार करना होगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अनोखी पहल की गई है। इस वक्त हम मुंबई के CST इलाके में मौजूद हूं और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो ये एक 4 रास्ता है और यहाँ पर हर जगह पर सिग्नल लगाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए इन तमाम सिग्नलों पर अब डेसिबल मीटर जो है लगाया गया है और जिसकी सीमा जो है 85 डेसिबल की तय की गई है। यानी अगर सिग्नल पर कोई भी गाड़ी खड़ी है और वो जोर से हॉर्न बजाते हैं जिसकी तीव्रता अगर ध्वनि की 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा होगी तब वो मीटर लाल ही रहेगा, यानी आप जितना हॉर्न बजाओगे आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अनोखी पहल ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए मुंबई ट्रैफिक विभाग की तरफ से शुरू की गई है। फिलहाल मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें से
CST, मरीन ड्राइव, दादर, जहां पर सिग्नल पर इस तरह के मीटर्स लगाए गए हैं और ध्वनि की जो सीमा है, तीव्रता है, उसे जो है कैलकुलेट किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा अगर ध्वनि की तीव्रता रही तो सिग्नल जो है वो लाल ही रहेगा, वो तब तक ग्रीन नहीं होगा जब तक आप हॉर्न बजाना बंद नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तरह की पहल जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरुआत की गई है, फिलहाल कुछ जैसे इलाके मैंने आपको बताया, दादर, मरीन ड्राइव, CST, इन सिग्नल्स पर इस मीटर को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने की पहल मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। अगर ये पहल कारगर साबित होती है तो आने वाले दिनों में मुंबई शहर के तमाम सिग्नलों पर ये मीटर बिठाया जाएगा ताकि ध्वनि प्रदूषण मुंबई में कंट्रोल हो सके। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन नंबर 14 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 6 फरवरी को रायदही अमल में आ रही है। इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर है। इस इंतखाबी हल्के से असल मुकाबला कांग्रेस और MIM के बीच ही होने जा रहा है। साबिक में साबिर चाउश ने कांग्रेस पार्टी के टिकट से इंतखाब जीता था। दरमियान में असेंबली इंतखाबात के दौरान इस ओहदे से इस्तीफा देकर मजलिस के टिकट पर असेंबली इंतखाब में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से इस सीट पर अब ये इंतखाबात हो रहे हैं। महाराष्ट्र की वज़ीर सकाफत विजय लक्ष्मी साधो ने आज मुंबई में मारूफ बॉलीवुड अदाकारा वहीदा रहमान को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर किशोर कुमार एजाज 2018 से नवाजा। ये अवार्ड पाकर वहीदा रहमान ने मध्य प्रदेश हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2019 में खंडवा में मारूफ गुलकार किशोर कुमार की जयंती पर मुनक़िदा प्रोग्राम में वहीदा रहमान को किशोर कुमार एजाज से नवाजा गया था। चूंकि वहीदा रहमान खराबी सेहत की वजह से शरीक नहीं हो पाई थी, इसलिए आज उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर 2 लाख रुपए, शॉल और मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर महकमा सकाफत महाराष्ट्र के सेक्रेटरी पंकज राग भी मौजूद थे। पहली खबर बीदर से। बीदर के शाहीन स्कूल के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। बीदर पुलिस के रोल पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बीदर पुलिस ने मासूम तालिबा से अब तक 3 मरतबा पूछताछ की है। इस बच्ची का कहना है कि मैं पुलिस वालों को जो भी सही बात बताती हूं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मासूम बच्ची अपनी वालिदा की गिरफ्तारी से बेइंतहा खौफजदा है। मां के जेल जाने के बाद अब ये लड़की मकान मालिक के जिम्मे हो गई है। और स्कूल इंतजामिया ने बताया है कि पुलिस ने अभी तक स्कूल के दीगर तालिबा के साथ भी 5 मरतबा पूछताछ की है और पुलिस के इस तरह के रवैये से स्कूल के तालिबात में खौफ का माहौल बना हुआ है। तुम सही बोलो, कैसे बना ये प्रोग्राम, कैसे ये ग्रुप कहाँ से ये करे तुम झूठ बोल रहे, सही बोलो। तो जब कैसा महसूस हुआ तुम्हारा? जब बहुत डर के। अब आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? जेल खाने में। जोर से बोलो। जेल खाने में है। फिर अब रोज कहाँ पे खड़े आप? बाजू पड़ोसियों के साथ। NRC CAA को लेकर के जो माशरे में हो रही गलतफहमियों को दूर करने के इरादे से एक अच्छा मैसेज देने के लिए सोसाइटी को एक ड्रामा किया था। उसमें एक बच्ची ने जो डॉक्यूमेंट्स पूछने आएंगे उनको गलती से चप्पल से मारने की जो बात कही है, उनकी बच्ची की वालिदा ने ये इकरार कर लिया कि हमने बच्ची को सिखाया था और हमसे गलती हो गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने एक छोटी गलती के बहाने से स्कूल और स्कूल की इंतज़ामिया और टीचर पर सडिशन का केस डाला और बार बार स्कूल को विजिट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माशी मंदी का असर सफर हज पर भी नुमाया तौर पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक से हज के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की तादाद में हर साल कमी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में सफर हज 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रियासती हज कमेटी के तहत आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आ चुका है। कर्नाटक के 30 अजला में 7 अजला के आज़मीन हज बगैर क़ुरा के इस मुबारक सफ़र के लिए मुंतखब हैं। इस साल हज दरख्वास्त फॉर्म में आई भारी कमी की वजह से रियासत के ज़्यादातर आज़मीन हज को बआसानी सफ़र हज पर जाने का मौका मिल रहा है।
चंद ज़िले कोलार डिस्ट्रिक्ट, चिकबल्लापुर वगैरह जो पूरे 7 ज़िले ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो है बग़ैर खुर्रे के सारे हाजियों का नाम आया है। सारे हाजियों का नाम बग़ैर खुर्रे के ही। तो एप्लीकेशन कम रहने की वजह से जो इस साल डाले हैं हाजी, उनको मेरा ख्याल से इसलिए उनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया पर डालने। और अगली खबर रायचूर से है। कर्नाटक के रायचूर में सिटीजन्स फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जानिब से शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज 10वें रोज भी जारी रही। शहरियत कानून NPR और NRC के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संघ के नुमाइंदों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संघ के लीडरों और कारकुनों ने नारे बुलंद करते हुए मरकजी हुकूमत से CAA, NPR और NRC को वापस लेने का मुतालबा किया। मेजॉरिटी में आएगा तो जो चाहे जो कर सकते ये समझ रहे नहीं है। कितने भी मेजॉरिटी में आओ, तुम फ्रेम में काम करना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो डाल कर दिए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का फ्रेम है, उसके अंदर काम करना है। मेजॉरिटी में आने का मतलब ये नहीं मैं मनमानी करूँगा। मनमानी करने के वास्ते नहीं बिठाए हम। और हमारे को पूछते तुम कौन होते बोलने वाले, बोले आधार कार्ड नहीं चलता, इलेक्शन कार्ड नहीं चलता, रेशन कार्ड नहीं चलता। क्या चलता? यही आधार इलेक्शन आई कार्ड है जो हम तुमको चुनकर भेजे हैं, इसको नहीं चलता बोलते। और गुलबर्गा में 5 फरवरी से 3 रोजा अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन यानी कुल हिंद कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुल्क भर से कन्नड़ अदीब और दानिशवर शिरकत कर रहे हैं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। देखिए गुलबर्गा से जवाद मीर की एक खास रिपोर्ट। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। 32 वर्षों के तवील इंतजार के बाद एक बार फिर अखिल भारतीय कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन की मेजबानी का शर्फ गुलबर्गा को हासिल होने जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियां आखिरी मराहिल में चल रही हैं। सम्मेलन के इफ्ताही प्रोग्राम के लिए सजाए गए मंडप में 25,000 से जायद कुर्सियां बिछा दी गई हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक इस सम्मेलन में 22,000 से जायद वफूद शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें शहर में 113 मुख्तलिफ मकामात पर क़याम दिया जा रहा है। वज़ीर आला BS येदियुरप्पा 5 फरवरी को 11:30 बजे इस सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे, जबकि पूरे सम्मेलन की सदारत मारूफ अदीब HS वेंकटेश मूर्ति करेंगे। 3 दिनों के चलने वाले इस सम्मेलन में कन्नड़ा अदब के मुख्तलिफ गोशों और जहतों पर रोशनी डाली जाएगी। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಿಂಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सम्मेलन के तहत 600 से जायद बुक स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरी नुमाइश का भी इनकाद किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात से आवाम को जलसागाह तक लाने के लिए RTC की जानिब से रायती टिकट्स पर 20 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। लाखों लोगों की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,000 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 4 ಜನ SPಗಳಿರ್ತಾರೆ, 15 ಜನ ACPಗಳಿರ್ತಾರೆ, 75 ಜನ सर्कल इंस्पेक्टर्स इर्तारे। अदब के मौज़ूआत के अलावा रोज शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सकाफती प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाएगा। गुलबर्गा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जवाद मीर की रिपोर्ट।